सभी को राधे राधे। क्यों एक दिन मार्केट सेलिंग में आता है बट उसके अगले दिन मार्केट बाइंग साइड के अंदर यहाँ पर रिकवर कर जाता है और बहुत शार्प बाइंग आती है। बट एक बार सेम सिचुएशन बनती है, सेलिंग के अंदर है और मार्केट उसके फेवर में यहाँ पर कंटिन्यू कर जाता है। इन सब के पीछे क्या साइकोलॉजी है, कैसे एसएल हंटिंग आप यहाँ पर रीड कर सकते हो, चार्ट के एसएल को कैसे आप प्रॉपर तरीके से समझ सकते हो, यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। इस पॉइंट पे मार्केट के अंदर सेलिंग आना स्टार्ट हुई। इस दिन का हाई कहाँ है, यहाँ पर मार्केट का हाई लगा है। यहाँ पर मार्केट का लो कौन सा है, डे का लो यहाँ पर है। मतलब मार्केट ने जो क्लोजिंग की है काफ़ी अच्छी खासी की है, बिल्कुल लो के एरिया के पास में मार्केट की क्लोजिंग हुई है यहाँ पर। और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट लेवल क्या है, ये लेवल 25,000 का लेवल। इस लेवल को ध्यान से देखना, यही लेवल आगे काम आएगा। लेवल की साइकोलॉजी कैसे काम करती है मार्केट के अंदर। यहाँ पर मार्केट के अंदर क्लोजिंग हो रही है इस लेवल के नीचे, तो क्या यहाँ पर साथ में ये देखो, ये डेट 18 तारीख है, इसके बाद में 2 दिन का है वीकेंड। तो पहला रीज़न मार्केट के अंदर इस पॉइंट पर मार्केट ने सेलिंग आया तो इतनी आसानी से कोई भी मार्केट में बायर एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। दूसरा, मार्केट के अंदर 25,000 का जो लेवल है उसके नीचे जाकर के यहाँ पर क्लोजिंग मिल रही है। तीसरा, यहाँ पर साथ में अगले दिन 2 वीकेंड है मार्केट के अंदर, तो इतनी आसानी से कोई यहाँ पर फर्दर ट्रेड को होल्ड करके नहीं जा पाएगा। मार्केट बिल्कुल लो के पास में नेगेटिव ट्रेंड के अंदर यहाँ पर आ चुका है, तो ऐसे के अंदर फर्दर कोई पोजीशन होल्ड नहीं कर पाएगा। आप यहाँ पर बाय कर रखे हो, सपोज आपने यहाँ पर बाय कर लिया, आपका स्टॉप लॉस है यहाँ पर। अब मार्केट आपकी फेवर में गया, यहाँ पर आकर के क्लोज कर रहा है, आपको कितना पैसा मिल रहा है यहाँ पर, कोई खास नहीं। क्यों? क्योंकि आपके फेवर में कोई बड़ा मोमेंटम हुआ ही नहीं, तो पैसा आपके पॉकेट में आया नहीं। और जब आपको पीएनएल के अंदर कुछ खास प्रॉफिट दिखेगा नहीं, तो आप मार्केट के अंदर नेक्स्ट डे के लिए क्या ट्रेड को यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड करके जा सकते हो? हाँ। कब? सिर्फ और सिर्फ ये रिस्क तब लिया जा सकता है जब वीकेंड यहाँ पर ना हो, क्योंकि 2 दिन का जब वीकेंड हो जाएगा तो ऐसे के अंदर रिस्क ज़्यादा बड़ा लेना पॉसिबल नहीं है। कौन ले सकता है? सेलर यहाँ पर रिस्क ले सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास में तो पूरा मार्केट का प्रॉफिट है। मार्केट को इसका लॉस करने के लिए सबसे पहले एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर गैप अप देना पड़ेगा। ये उसके लिए एक जो है फियर की कंडीशन होगी, और उसके बाद में मार्केट को ओपन होने के बाद में भी बहुत बड़ा मोमेंटम मॉर्निंग में करना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग फास्ट बाइंग के साथ में ऊपर जाना पड़ेगा, तभी मार्केट यहाँ पर सस्टेन करते हुए ऊपर की तरफ जा सकता है। इतना बड़ा यहाँ पर मोमेंटम होगा तब जाकर के उसके कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस हिट होंगे। अदरवाइज़ वो मार्केट के अंदर मोस्टली छोटे मोटे लॉस में ब्रेक इवन के अंदर ही ट्रेड को एग्जिट कर देगा। तो यहाँ पर किसके पास, यहाँ पर सेलर बैठा है, यहाँ पर सपोज बायर बैठा है, तो कौन यहाँ पर पोजिशनल ट्रेड ले जाने के लिए सफिशिएंट आराम से ट्रेड को होल्ड करते हुए लेके जा सकता है? प्रॉपर है, क्लियर है, सेलर लेके जा सकता है, बायर यहाँ पर ले जा कर के नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास में इंट्राडे का प्रॉफिट भी नहीं है और ना मार्केट यहाँ पर अगले दिन ओपन होगा, कोई न्यूज़ वगैरह भी नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर कोई बाय भी करेगा तो क्या करेगा, उसकी क्वांटिटी साइज जो है बहुत ही छोटी होगी, जिसके अंदर बहुत ही कम रिस्क हो, ऐसी चीज़ वो मार्केट के अंदर करने का ट्राई करेगा। अदरवाइज़ यहाँ पर फर्दर कैरी फॉरवर्ड पोजीशन वगैरह नहीं हो सकती। तो जब आपको चीज़ समझ में आ गई कि यहाँ पर मेजॉरिटी के अंदर कोई भी जो बैठा है कौन है, सिर्फ और सिर्फ सेलर ही मार्केट के अंदर बैठा, एक ऑपरेटर ने ही अपनी यहाँ पर पोजीशन वगैरह बना करके रखी है, होल्ड की है, ताकि यहाँ पर 25,000 का जो लेवल है उसके लिए एक अच्छा खासा यहाँ पर सिक्योरिटी की तरह भी काम करे कि मार्केट इसके नीचे क्लोज किया है तो सेलर के फेवर में मार्केट है। यहाँ पर ऐसी कंडीशन के अंदर जब बायर यहाँ पर ज़्यादा मार्केट के अंदर नहीं है तो मार्केट सेलर नीचे की तरफ जा रहा है, यहाँ पर वापस ओपन होते ही ब्रेकडाउन वगैरह कर रहा है, फास्ट मोमेंटम दिखा रहा है। तो यहाँ पर हर कोई पहले भी सेलर, यहाँ पर भी सेलर, तो हर जगह सिर्फ और सिर्फ सेलर ही होंगे। तो आप मुझे बताओ, क्या मार्केट यहाँ पर कंटिन्यू नीचे जा सकता है कि नहीं? आज तो मार्केट क्रैश करेगा, वो वाली सिचुएशन आ सकती है। आप खुद से क्वेश्चन पूछो, आपका आंसर हो सकता है यस, बट मेरा आंसर यहाँ पर है नो। क्यों? रीज़न इसका यह है, सबको लगता है कि यहाँ पर और सेलर ऐड होंगे। मैंने एक बार आपको जो चार्ट ट्रेडिंग कोर्स की वीडियो है यहाँ पर यूट्यूब पर मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर आपके लिए अपलोड की थी,
उसके अंदर आपको समझाया था कि सबको लगता है कि मार्केट यहाँ पर ब्रेक कर रहा है तो और सेलर ऐड होंगे, मार्केट फास्ट मोमेंटम करेगा। नहीं, ये मेजॉरिटी लोगों की साइकोलॉजी होती है, इसके बेसिस पर मार्केट कभी काम नहीं करता। मार्केट कैसे काम करता है, यहाँ पर भी सेलर हैं मार्केट में, यहाँ पर भी सेलर आ गए। अगर हर कोई मार्केट के अंदर 100 लोग बैठे हैं, सब कह रहे हैं कि मैं सेल करूँगा, तो क्या मार्केट नीचे जा सकता है? नहीं, क्योंकि ये जगह वो है जहाँ पर एक प्लेयर दूसरे प्लेयर के साथ में पोजीशन एक्सचेंज कर रहा है। कोई सेल कर रहा है क्योंकि बायर मार्केट के अंदर बैठा है तभी वो कर पा रहा है। सपोज़ आप मार्केट में सेल कर रहे हो यहाँ पर और मैं करना चाहता हूँ बाय, तो मुझे सेलर चाहिए ताकि मैं पोजीशन उसके साथ में एक्सचेंज कर सकूँ। इसलिए ऐसी सिचुएशन के अंदर मार्केट कंटिन्यू नहीं जा सकता। और इस एरिया के अंदर मैंने आपको समझाया था कि मार्केट यहाँ पर बाइंग साइड के अंदर जाएगा और बहुत फास्ट मोमेंटम करते हुए आया। रीज़न, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सेलर ही सेलर मार्केट में भर गए। ऐसी कंडीशन में मार्केट नहीं जा सकता। यहाँ पर सबके एसएल वगैरह ख़त्म, कोई बायर पहले भी नहीं था और इंट्राडे में भी यहाँ पर सेलर आ गए, तो ऐसी सिचुएशन में चार्ट यहाँ पर सस्टेन नहीं कर सकता। अगले चार्ट के अंदर समझते हैं कि सेम चार्ट बना हुआ है बट फिर भी मार्केट उसके फेवर में यहाँ पर मोमेंटम क्यों कर गया। यहाँ पर मार्केट में काफ़ी अच्छी खासी सेलिंग आई। किस पॉइंट से लेकर के, लगभग 250 से लेकर के यहाँ पर 100 पॉइंट तक, लगभग 250 पॉइंट के आसपास यहाँ पर कंटिन्यू शार्प सेलिंग निफ्टी के अंदर आपको देखने को मिली। तो ऐसी सिचुएशन में क्लियरली यहाँ पर सेलर ही सेलर आने चाहिए, सही बात है। बट फिर भी क्या यहाँ पर हर कोई सेल ही करके बैठा है? नहीं। यहाँ पर पहली बात, ऐसे मोमेंटम तो इतनी आसानी से रिटेलर कैच नहीं कर सकता। रीज़न उसका मैंने आपको एक शॉर्ट में समझाया कि पहले सेलअप आया उसके बाद में बाइंग गया। यहाँ पर पहले सेलअप आया तो यहाँ पर ऐसे दिन के अंदर जो भी सेलर यहाँ पर लॉस करके बैठा है कि मार्केट नीचे जाएगा, वो यहाँ पर बिल्कुल भी कोई ट्राई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि प्रीवियस दिन का जो चार्ट ये कह रहा है कि मार्केट सेलिंग में जाकर के रिकवरी किया है, तो आज भी मार्केट वैसा करेगा। तो यहाँ पर जिसने भी बाय किया होगा उसके होंगे स्टॉप लॉस हिट, और इतनी आसानी से मार्केट ने कोई रिट्रेसमेंट किया नहीं ताकि उनको वापस मौका मिले सेल करने का। यहाँ पर पोजीशन बनी सिर्फ और सिर्फ सेलर की, एक ऑपरेटर की। अब रिटेलर कहाँ पर मार्केट के अंदर एंटर होगा? ये लेवल देखो, 25,000 का लेवल। प्रीवियस चार्ट के अंदर मार्केट ने क्या किया? ऐसे आया, इसके नीचे ब्रेकडाउन करके यहाँ पर क्लोजिंग किया। ये क्या कर रहा है? इसके ऊपर यहाँ पर सपोर्ट लेकर के डब्लू पैटर्न बना करके यहाँ के आसपास वापस थोड़ा रिट्रेस आकर के सपोर्ट एरिया के पास में आकर के क्लोजिंग कर रहा है। तो ऐसे के अंदर कौन आएगा मार्केट में? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बायर ही यहाँ पर आने वाला है। ये चीज़ सोचते हुए, और साथ में जब मल्टीपल चार्ट आप रीड करोगे, जैसे बैंक निफ्टी कैसे काम करता है, कैसे निफ्टी काम करता है, साथ में वो चीज़ें भी आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर हेल्प करेगी। क्योंकि देखो, मैं आपको एक चीज़ समझाऊं कि बस ये चीज़ आप कर लो, बहुत आसान है। इसको रेगुलरली मार्केट के अंदर आप फॉलो करो और आप मार्केट के अंदर प्रॉफिटेबल हो जाओगे। कभी भी पॉसिबल नहीं है, याद रख लेना। मार्केट है हलवा नहीं, बहुत मार्केट इतना टफ चीज़ है, आपका पूरा दिमाग घुमा देगा। अगर आप कहो कि मुझे तो मार्केट में डर नहीं लगता, तो मार्केट ऐसी कंडीशन बना देगा कि आपके पसीने छूट जाएं। आप सेल करके बैठे हो, मार्केट में छोटा सा प्रॉफिट दिखाएगा, इतना बड़ा यहाँ पर दिखाने के बाद में लॉस, फिर मार्केट जाकर के सेलिंग में आ जाएगा। इसलिए मार्केट बहुत ही टफ चीज़ है, समझना। एक कंडीशन, आप उसके बेसिस पर सिर्फ कंटिन्यू मार्केट के अंदर पैसा नहीं कमा सकते। आपको हर सिचुएशन को देखना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ मैं आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग थोड़ी कर रहा हूँ चार्ट, कि यहाँ पर कोई ईएमए लगा रखें, साथ में नीचे कोई एमएसीडी चल रहा है, या फिर कोई यहाँ पर साथ में आरएसआई भी चल रहा है। अब यहाँ पर देखो इसके बेसिस पर कि कहाँ पर क्या हो रहा है। नहीं, सिंपल सिर्फ चार्ट को हम देख करके समझ रहे हैं कि कैसे यहाँ पर इसको रीड करना है, कैंडलस्टिक को कैसे रीड करना है, लेवल को कैसे समझना है, मार्केट में प्रीवियस डे का चार्ट कैसे बनाएं, स्टॉप लॉस कहाँ पर पड़ें। ये सब चीज़ें प्रॉपर तरीके से एसएल हंटिंग के अंदर आती हैं और समझना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बिना आप कभी भी मार्केट में एक चीज़ सोचो कि बस मैं इतना सिंपल है एक चीज़ पर फिक्स हो जाऊं, नहीं। आपको मल्टीपल चीज़ें ट्राई करनी पड़ेगी, उसके बाद में आकर के लिमिटेड चीज़ों पर आपको फिक्स होना पड़ेगा। वो तभी होगा जब आप उन चीज़ों पर बिलीव करो कि जैसे मैंने इसको ट्राई किया, ये काम करता है, ये और ये 10 चीज़ें ट्राई करी, उनमें से 3 काम करती हैं, अब इसको मैं कंटिन्यू मार्केट में करूँगा,
मॉर्निंग आवर का टाइम यूज़ करूँगा, यहाँ पर मैं इस तरीके से ट्रेड करूँगा, ये मेरे ट्रेडिंग रूल होंगे। तो आपको इन चीज़ों को, रूल को, डिसिप्लिन को बहुत ज़्यादा मार्केट में फॉलो करना कंसिस्टेंटली मार्केट में ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी को भी आप देखोगे इस दिन तो मार्केट ने क्या किया था, सेलिंग आया, लास्ट के अंदर इतना बड़ा डब्लू पैटर्न और यहाँ पर आकर के क्लोजिंग किया। पहला रिकवरी का साइन दिखा रहा है, क्या है, डब्लू पैटर्न। दूसरा यहाँ पर है मार्केट के अंदर 57,000 का लेवल, इसके ऊपर भी आकर के क्लोज कर रहा है। तो ऐसे के अंदर कोई भी सेल नहीं करके जाएगा, इवन यहाँ पर चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया हो। ये सेम चार्ट बना, मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया कि ऐसे के अंदर कोई भी सेल करके नहीं जाएगा मार्केट में कि ऊपर रेजिस्टेंस है। क्यों, क्लोजिंग कहाँ पर मिली, मार्केट ने पैटर्न कैसा बनाया, इस चार्ट को जब आप पूरा समझ गए आपको पता चल गया कि यहाँ पर मार्केट में बायर आए हैं, यहाँ पर भी मार्केट में बायर आए हैं। तो मार्केट में सेलर जो करना चाहता है, सेल यहाँ पर करना चाहता है, इस चार्ट को देख करके उसको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। क्यों, यहाँ पर मार्केट के अंदर ट्रेड ही ऐसी बनी है। साथ में यहाँ पर प्रीवियस इस चार्ट के अंदर आप देखोगे एक पॉइंट ये भी कि कोई जो मार्केट में फर्दर इस एरिया के अंदर ही सेल करके जाना चाहता है, उसको भी मार्केट ने ऊपर तुरंत निकाल करके फिर मोमेंटम करके आया है। तो इतनी आसानी से मार्केट पोजिशनल ट्रेडर को पैसा नहीं देता है, खासकर जिसके पास में बड़ा पैसा नहीं है उसको पैसा नहीं मिलेगा। जिसके पास में बड़ा पैसा ऑलरेडी है, मोमेंटम कर चुका है फेवर में, वही मार्केट में पैसा लेकर के जा सकता है पोजिशनल ट्रेड्स के अंदर। तो यहाँ पर इस दिन समझ गए आप कि मार्केट ने जैसे इसके ऊपर क्लोज किया तो मार्केट में बायर आए, सेलर यहाँ पर इतनी आसानी से, रिटेलर कोई सेल करके नहीं गया, ऑपरेटर यहाँ पर सेल करके बैठा है ऑलरेडी। तो मार्केट इसके फेवर में ओपन हो रहा है तो कंटिन्यूशन के अंदर ही जाएगा, क्योंकि मार्केट में जब यहाँ पर बायर है ही नहीं, 1 सेकेंड, यहाँ पर जब मार्केट में ऊपर की साइड बायर नहीं है तो मार्केट आकर के इनको टारगेट थोड़ी करेगा, कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए मार्केट ऐसे सेलिंग मोमेंटम को भी यहाँ पर कंटिन्यू कर देता है और मार्केट इसके फेवर में ही गैप डाउन ओपन होकर के चला जाता है। यहाँ पर ना तो आपको कोई ओपनिंग होने के बाद में कोई ब्रेकडाउन देखने को मिला, ना मार्केट में आपको कोई प्राइस एक्शन दिखा, डायरेक्ट मार्केट आया, सेलिंग में कन्वर्ट हो गया और मार्केट में अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली। तो एसएल हंटिंग आप इस तरीके से रीड कर सकते हो कि मार्केट सेलिंग के अंदर है, अगले दिन कंटिन्यू करेगा या नहीं करेगा। अगले दिन मार्केट यहाँ पर पूरा रिकवरी में आएगा, गैप डाउन ओपन होकर के क्यों आएगा, ये सब सिनेरियोज, ये सब सिचुएशन आपको तब पता चलेगी, इनकी जो कोर साइकोलॉजी है वो तब पता चलेगी जब आपको एसएल कैसे बने हुए हैं, स्टॉप लॉस किस किस के मार्केट में पड़े हैं, यहाँ पर गैप डाउन ओपन होने पर भी मार्केट में लोगों की साइकोलॉजी कैसी है उस पर डिपेंड है। सपोज़ कई कई दिन मार्केट बहुत ज़्यादा बड़े गैप डाउन ओपन हो जाता है बट फिर भी मार्केट पूरा रिकवरी कर जाता है। क्यों, क्योंकि मार्केट के अंदर कोई न्यूज़ बनी है, फर्दर अपर साइड सिर्फ और सिर्फ सेलर के स्टॉप लॉस हैं, मार्केट के अंदर हर कोई सेलिंग ही करना चाहता है और मार्केट ने किसी लेवल प्रीवियस का ब्रेकडाउन किया होता है। तो ऐसे में मार्केट में सिर्फ और सिर्फ सेलर आते हैं, यहाँ पर मार्केट उनको टारगेट करता रहता है और मॉर्निंग आवर से ही सपोज कई बार ऐसा होता है ओपन हुआ गैप डाउन, तुरंत यहाँ पर सस्टेन कर रहा है, तुरंत ऊपर की तरफ ही चलना शुरू कर देता है और पूरे दिन यहाँ पर अपसाइड मोमेंटम करता है। तो गैप डाउन के अंदर आपको अलग कंडीशन मिली, यहाँ पर कई बार मार्केट गैप डाउन है तो कई बार मार्केट कंटिन्यू चला जा रहा है। तो कैसे आप डिफरेंट कंडीशन को समझोगे, सिर्फ और सिर्फ एसएल हंटिंग के बेसिस पर। तो जितने ज़्यादा यहाँ पर आपको कमेंट आएंगे, मैं गैप डाउन मार्केट ओपन होता है किस तरीके से अलग अलग कंडीशन क्रिएट करता है, कब कंटिन्यू करेगा, कब होल्ड करेगा, कब रिवर्सल आएगा, एक एक चीज़ मैं आपको गैप डाउन मार्केट के अंदर बताऊंगा। तो जितने ज़्यादा यहाँ पर गैप डाउन यहाँ पर कमेंट आएंगे मैं आपके लिए उतने ही जल्दी नेक्स्ट पार्ट